गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। बिहार बीपीएससी के जो एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट निकाला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की? तो सहायता किसने किया था? पंडौल, दरभंगा, बेतिया, हथुआ, सभी ने सहायता किया था। तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन मेले, वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? तो ये लाला लाजपत राय ने दी थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तारीख ए शेर शाही पुस्तक के लेखक है, तो इसका लेखक जो है वो अब्बास शेरवानी है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। शुंग वंश का संस्थापक जो था वो उस्मित शुंग था। चौथा देखते हैं, चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह जो है नोनिया जनजाति था जो सोरा उगाने का कार्य करता था, तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ इन सभी जगहों पर विद्रोह किया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली ली जाती थी? तो ये जो व्यवस्था थी वो नस्क कहलाती थी। आंसर सी सही हो जाएगा। सातवां देखेंगे। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, तो ये 1580 ईस्वी में दिया गया था अकबर के समय में। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? तो वायसराय हार्डिंग जब 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी तो वो दिल्ली जा रहे थे। उसी बीच सचिंद्र सन्याल और रास बिहारी बोस ने उन पर असफल हत्या का प्रयास करवाया था। तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 10वां। 9वां है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला जो अंग्रेज यात्री था वो रॉल्फ फिश था। ये 1580 के दशक में अकबर के समय में भारत में बिहार आया था। नेक्स्ट है कि युद्ध में, एक मिनट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी तो वो कौन सी युद्ध थी? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर कि शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? देखिए चांदी का सिक्का जो था वो रुपया था और जो तांबे का था वो दाम था। तो इसका अनुपात देखेंगे तो 1:64 था, यानी कि एक चांदी के 64 के बराबर होता था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और बताइए। तो देखिए ये जो दिया गया है ये इनके मूल रूप से मृत्यु के बाद इसका दफन हुआ था वो जगह दिया गया है। तो बाबर को जो है वो काबुल में दफनाया गया था। बाबर का जो है वो काबुल में, अकबर को जो है वो सिकंदराबाद में, और जहांगीर को जो है लाहौर में, और शाहजहां को आगरा में। तो इसका जो आंसर है 1 का 3, देखिए यहाँ सी दिख रहा है, 2 का 4 यानी बी का 4, सी का ए और डी का 2। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो दिख रहा है सी में सही है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। भावी आंदोलन का उद्देश्य था। तो भावी आंदोलन का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से शुरुआत में तो मुस्लिम धर्म सुधार के लिए किया गया था, लेकिन बाद में ये सभी उद्देश्य जो है भावी आंदोलन के साथ जुड़ गया था। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। सिर ए अकबर। उपनिषदों को जो फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य है वो दारा शिकोह किया था। दारा शिकोह जो है वो शाहजहां की जो पत्नी है मुमताज, उसके गर्भ से उसका जन्म हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और किस नदी के किनारे पूछ रहा है? तो नदी पहले पूछ रहा है नदी, तो नदी जो है निरंजना थी और वृक्ष पीपल थी। तो निरंजना और पीपल जो है बी में है, निरंजना को अब हम फाल्गु नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट 16 देखेंगे। 16 इस प्रकार है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है कौन सा है, तो देखेंगे इसका ऑप्शन पर कि तो भारत में नहरों का जाल निर्माण कराया था, ये बिल्कुल सही है। सही नहीं पूछा है तो देखेंगे आगे। उसने दीवानी खैरात विभाग की स्थापना किया था। मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता, ये भी सही है। वो हक ये सब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोकरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया था, ये भी सही है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो सभी सही है। तो उपयुक्त में से इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, ई हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि राजा को भूमि कहा जाता था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में अधिक हुआ था। नेक्स्ट है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये सरदार पटेल ने कहा था। आंसर सी सही हो जाएगा। 19 में है मगध के कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के जो कर्ण वंश है वो वसुदेव है, उसने देवभूति की हत्या की और कर्ण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। 1839 में विलियम एडम्स ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 16 एकल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 16 एकल के सिद्धांत जो है वो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो 22 का सी आंसर हो जाएगा विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग ने 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्क को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। नेक्स्ट है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक सिमरनारायण अग्निहोत्री। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 का देखेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा जो पुनर्विवाह है ये
आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से किया गया था, और उस समय जो है भारत के जो क्या कहे उसको जनरल गवर्नर जनरल था वो विलियम लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं 25, निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है। देखिए, कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ये सही है। बेलेजली ने चतुराई निष्क्रियता लागू नहीं किया था, चतुराई निष्क्रियता है उसको लागू करने वाला था लॉरेंस, तो ये सही नहीं है। सुमेलित सही पूछ रहा है कि सही है, बाकी तो सही होगा नहीं। अब और देख लेते हैं। सहायक संधि, ये गलत है, सहायक संधि को बेलेजली किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वो लिट्टन नहीं था, डफरिन था। तो ये इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, एक ही सही है, तो सही पूछ रहा था आंसर ए सही हो जाएगा। 25 का 26 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे, परंतु व्यक्तिगत रूप से मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू को भी आमंत्रित किया गया था। तो इसका 1 2 3 सब सही हो जाएगा। तो आंसर 1 2 3 किधर है? डी में है, तो डी सही हो जाएगा। 27 का देखेंगे। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का जो गठन है वो डी वी सावरकर ने किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस हिंदू महासभा की जो अध्यक्षता है वो स्वामी सदानंद ने की थी, तो आंसर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, तो आंसर सी सही हो जाएगा। 30 का क्वेश्चन देखेंगे। बंग भंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन जो है बंगाल को विभाजन कर दिया गया था, इसलिए हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो चंपारण में जो 1917 में जब नील के कृषकों के विरुद्ध जो महात्मा गांधी अभियान चला था और उसके सफल हो जाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा था, तो जोड़ा गया कब? तो ये महात्मा गांधी को जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 31 क्वेश्चन हो गया। 32 क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस एक नए संस्थान ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये डी डक्कन एसोसिएशन था, तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई निरंपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है, आंसर इसका डी सही हो जाएगा। 33 का नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नष्ट किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको नष्ट करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो क्षेत्रीय भाषाओं में जो अखबार निकलते थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था वो 1929 में लाहौर के सत्र में दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट है वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था जो जर्मनी में है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित कहाँ किया था? तो प्रथम मदरसा जो है वो कोलकाता में किया था, और प्रथम मदरसा का जो स्थापना हुआ था वो 1781 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश का जो है शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 1858 में किया था। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार निर्माण की जो घोषणा है वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था, और इसको जर्मनी और जापान ने तुरंत मान्यता दे दी थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किया था? तो बिहार को उड़ीसा से अलग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा ऐसा किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। 42 है सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में और भी चीज़ मिला है, जैसे विशाल स्नानागार, फिर पुरोहित की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, ये सब मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य जो है वो तमिल से संबंधित है। संगम साहित्य जो देखिए तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 ईसा पूर्व की गई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले विदेशी जो आक्रमण आया था वो हिंद यवन, फिर शक, फिर हिंद पार्सियन, फिर कुषाण था, तो 44 का जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। 45 का देखेंगे काशीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो काशीपुरम जो है वो पल्लव की राजधानी थी। पल्लव कहाँ है? पल्लव सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी काशीपुरम थी। पल्लवों का राज्य काशीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लव वंश के जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु थे। नेक्स्ट है अरब यात्री इब्न बतूता के सुल्तान के काल में भारत आया था? तो अरब यात्री जो है इब्न बतूता वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, तो इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्राव है वो पीयूष ग्रंथि से होता है, और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये कहाँ होता है? तो ये मस्तिष्क में यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन कैसी होती है? तो पेड़ की एक छोटी सी कली निकलता है और कली धीरे धीरे बढ़ के इससे अलग हो जाता है, यही मुकुलन कहलाता है। नेक्स्ट है
49 नंबर कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ए में है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि वैसोप्रेसिन का कार्य है, तो वैसोप्रेसिन का जो कार्य है वो धमनी संकुचन, ये भी सही है, रक्त बढ़ाने के लिए भी सही है, तो इनमें से सब सही है, ए बी सी ये सारा सही है, तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये 51 का जो है वो इंसुलिन हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो देखिए गंडक, घाघरा, कर्मनासा ये तीनों बनाती है, उत्तरी कोयले बनाती है, तो इसका जो आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जो गंडक है, घाघरा, कर्मनासा है, ये सब गंगा की सहायक नदियां है। 53 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी स्थल से घिरा हुआ है, समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 4 जो देश है इस प्रकार एट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, तो जो लैंड लॉक कंट्री है वो है इथोपिया, तो इसका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। 54 में सोमालिया की राजधानी कहाँ है, तो सोमालिया की राजधानी है वो बुखारेस्ट है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं, तो ये उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिमी बी में है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगुन या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है, तो काली मिट्टी सभी राज्य में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो एक ही राज्य में होगा सर्वाधिक, तो ये बी है, महाराष्ट्र में सही है। 57 है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की जो सुविधा है वो क्या है, तो इसका जो आंसर है वो 57 का डी हो जाएगा, अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर। मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है, ये अंडमान सागर से दक्षिणी सागर में जाने का प्रमुख मार्ग है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री इनमें से कौन सा है, तो 58 का हो जाएगा माली, आंसर बी सही हो जाएगा। 59 है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो ये असम हो जाएगा। ए, भारत के साथ जो है भूटान की सीमा रेखा जो है 699 किलोमीटर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो असम की है 267 किलोमीटर, असम के साथ सीमा रेखा बनाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश है 217, इसके बाद है पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम मात्र 32, तो इस प्रकार असम के साथ भारत और भूटान की जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा असम राज्य से है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है, तो विश्व की जो गेहूं मंडी है वो कहा जाता है आपको, 60 का आंसर हो जाएगा विनिपेग। विनिपेग जो है कनाडा का एक शहर है, इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है, तो ये कहवा के लिए उपयुक्त होता है, 61 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ब्राजील में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होता है, ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ब्राजील में काफ़ी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 62 है कि अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है, तो जो अल्पस पर्वत है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहा जाता है माउंट ब्लैक, तो ये 2 देश है जिसमें विस्तृत है, ये यूरोप का एक विशाल पर्वतमाला श्रेणी है, तो इसका जो आंसर है वो ए और बी के कारण एक से अधिक हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है, तो याकूत जो है वो रूस की प्रमुख जनजाति है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 64 का देखेंगे। 64 का भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय पूछ रहा है, तो उच्च न्यायालय को जो है दिलाता है किसी भी राज्य के राज्यपाल, जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है तो राष्ट्रपति हो जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय कहा है तो राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, 64 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है, तो चुनावी विवाद जो है उसका निपटारा करेगा भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, आंसर सी सही हो जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 71 के तहत ऐसा करता है, तो इसका आंसर ये भी ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 71 के तहत ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। 66 का है कि भारत में संविधान के में कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श निहित है वो किसमें है, तो ये नीति के राज्य के नीति निषेध तत्व में है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्य के जो नीति निषेध तत्व है वो संविधान में आयरलैंड से लिया गया है और इसका जो चर्चा है वो संविधान के भाग 4 में है, लिख देते हैं हम, भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है वो 36 से लेकर 51 तक नीति निषेध तत्व की चर्चा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है, तो विधि के शासन का मतलब होता है कि यहाँ जो है इसका आंसर देखेंगे शक्तियों का परिश्रम ये भी सही है, स्वतंत्राधिकार भी सही है, सरकार देता भी सही है, अवधि की समक्ष क्षमता भी सही है, तो जो 67 का है वो सही है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो हमारा जो है वो संवैधानिक अधिकार है, तो इसका जो है आंसर वो डी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 168 में इसका प्रावधान किया गया है, तो इसको सॉरी इसका जो अनुच्छेद है वो 326 है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, तो कोई भी शक्ति जो अधिकतर होती है वो संसद के पास ही होती है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार है वो बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, तो इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर को, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, तो नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करने के लिए, ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना और जब आह्वान किया जाए, तो इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत में जो है मौलिक कर्तव्य 11 है जिसको रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
कि निषेध का रीट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो निषेध का जो रीट है, रीट मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है निषेध वाला, तो निषेध कौन सा होगा? तो 72 का जो है यह अवर न्यायालय या अधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना, जिसका आंसर यही सही है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको पद से हटाने की जो चर्चा है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित होती है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह गणतंत्रात्मक इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है कोई भी वंशानुगत तत्व मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे 75 का। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। तो पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन के तहत पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार है कि बिहार में किस वित्तीय वर्ष में से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई थी। तो 76 का आंसर जो है वो भी हो जाएगा। 2006 से 7 के बीच में बजट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है IMF का कार्य क्या है। तो IMF का जो कार्य होती है वो सदस्य देशों की भुगतान समस्या के संतुलन को हल करने में मदद करती है। इसकी जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, यानी कि अमेरिका में है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 78 नंबर क्वेश्चन है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हॉट मनी का जो शब्द है उसका उपयोग किया जाता है निजी, हॉट मनी का जो है वो विदेशी पोर्टफोलियो से इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा सही। 78 का डी सही हो जाएगा। 79 है किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। किसी भी देश की जो भुगतान संबंधी रिकॉर्ड होता है वो सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात के लेन देन से संबंधित है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 80 के निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। तो पूंजी खाता कौन सा नहीं है, तो 80 का जो है निजी प्रेषण हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 81 देखेंगे भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तना का अर्थ है। इसका अर्थ है देखेंगे ऑप्शन में, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव जो है वो भारत का रिजर्व बैंक करेगा, तो ए है इसका आंसर सही। 82 का ए सही हो जाएगा। RBI की जो स्थापना है, रिजर्व बैंक को RBI से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे RBI का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके बताइए आप लोग। 83 है एड वेलोरम पर आधारित है। एड जो वेलोरम कर है वो किस पर आधारित है, तो ये है वस्तु का मौद्रिक मूल्य पे, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 84 का देखेंगे नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नाबार्ड के संबंध में कथा विचार करने के लिए तो 84 का जो है देखिए ये प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्य करने के लिए उद्देश्य की गई थी, ये सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, तो ये सही नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं करता है, तो इसका जो आंसर है वो 1, 2 सही है, यानी कि 1, 2 ए में सही है, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। 85 है कि भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को जो है विनियमित करता है। तो विनियमित कौन करता है, तो ये है भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। तो 85 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी सही है 85 का। 86 का देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 86 का जो है ऑप्शन देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आर्थिक मामलों के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ये 86 का जो 1 है वो सही है। ऑप्शन में पूछ कर रहा है मूल्य कथनों पर विचार करें, और इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं पूछ रहा है इसमें, तो ए जो है वो भी सही नहीं है। देखते हैं दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत की कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, ये भी सही नहीं है। MSP के स्तर पर नियमित नीति आयोग द्वारा निर्णय ली जाती है, तो ये सही नहीं है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो यानी इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। सही कौन होती है, तो MSP को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर तय की जाती है, ये सभी कथन जो है असत्य था। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित की गई है, तो ये इंदौर है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो 88 का जो आंसर है वो हो जाएगा वाराणसी, यानी कि डी सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इस आयोजन का विषय है। तो SCO है, SCO के बारे में थोड़ा जान लेंगे। SCO को भारत ने SCO में कुल मिला के जो है वो 8 देश होते हैं, जिसमें चीन, भारत, तजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। इस प्रकार हम देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 89 भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इस आयोजन का विषय है। इस आयोजन का जो विषय है वो एक सुरक्षित SCO के लिए है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। SCO में कुल 8 देश है, जिसमें चीन, भारत, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 90 नंबर क्वेश्चन है कि 29वां APEC एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर है वो थाईलैंड हो जाएगी। थाईलैंड जो है बैंकॉक में है।
और जो अगला 30वां होने वाला है वो यूएसए में होगी। तो इसका आंसर जो अभी है वो हो जाएगी थाईलैंड। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन है कि कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये चीन के साथ किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस टेनिस खिलाड़ी ने अगस्ता ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच जीता है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फाइनल में बहरीन के हबीब साहबाह को हराकर भारत में से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना है? तो हबीब सबाह को हराया है, ये बहरीन का था। इसको कौन हराया है? तो इसको हराया है एस श्री कृष्ण। 93 का जो है वो एस श्री कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा आसोल भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। 95 है किस संस्था द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो ये WWF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो 95 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। WWF का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? तो ये फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो किस राज्य को मिला है प्रथम स्थान? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यह भी ध्यान रखेंगे कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर जो है वो तमिलनाडु है। इसको भी ध्यान रखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो ये केपी अश्वनी है। केपी अश्वनी है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर है। नेक्स्ट है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वर्चुअल जो स्कूल है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यहाँ कक्षा स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित है। यह छात्रों के लिए निःशुल्क रहेगा। तो ये दिल्ली इसका जो है आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट पहल शुरू किया है? वेस्ट से वुमेन, इसे हो गया इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, ये शॉर्टकट में वेस्ट है। तो इसको किसने शुरू किया है? तो 100 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय इसको शुरू किया है। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है? तो मुइफा जो है वो आंधी है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये ताइवान के शहर द्वीप से जो है टकराया था और दक्षिण द्वीपों जापान के दक्षिण द्वीप और चीन को भी ये प्रभावित किया था। 102 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज़ों को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो यह है INS अजय, जिसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्या है? तो 103 का जो है वह है अश्विनी वैष्णव, जो अश्विनी वैष्णव अभी रेल मंत्री है, तो उसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 104 दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में है? तो ये इंडिया में बनाया गया है। इंडिया में चिनाब नदी पे बनाया गया सबसे ऊंचा स्टील का पुल है, जो जम्मू कश्मीर में है, भारत वाले हिस्से में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्णा वो भी लाला को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है। तो खिलाड़ी है आपको अंचित सतत कमल। अंचित सतत कमल जो है इसको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसको चेंज करके बना दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये अंचित शरत कमल को दिया गया है। अंचित शरत कमल जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस खेलते हैं, तो इसको दिया गया है इस बार। ये भी ध्यान रखेंगे टेबल टेनिस। 107 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर है वो मालदीव हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत जो रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिथम तैयार किया है? तो ये भारत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जा रही है? तो 2 चरणों में कराई जा रही है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत है वो 7 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है 2 चरणों में। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 12 है प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो अपना बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है
जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो मेट्रो शहर तो बिहार अभी बना नहीं है, तो बिहार आंसर होगा नहीं, बिहार से ऑप्शन भी नहीं है। तो 113 का जो क्वेश्चन है वो कोलकाता है, ध्यान रखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो दूसरा टाइगर जो है पूछ रहा है बिहार में, तो दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में किया जाएगा कैमूर में, और पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो चंपारण में, वाल्मीकि नगर में है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पहला है चंपारण में, दूसरा है अभी जो बनने वाला है वो है कैमूर में। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा 115 का। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन है बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता जो बिहार के है वो हाल ही में नियुक्त हुआ है 13 जनवरी 2023 को, तो पी के शाही है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो चौथा कृषि रोड मैप जो है बिहार में वो लागू होने वाला 1 अप्रैल 2023 से। तो इसका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन कि गुजरात में आयोजित 76वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो मात्र 2 ही पदक जीते हैं, जिसमें दोनों का दोनों कांस्य ही है। और बिहार का जो अंक तालिका देखेंगे तो 31वां नंबर पर है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 119 है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? तो ग्रामीण सड़कों की जो कुल लंबाई है वो 1,02,306 किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में 2020-21 में कौन सा स्थान जो है शीर्ष पर रहा है? तो प्याज पूछ रहा है, तो प्याज का जो है नालंदा होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में 2021 में प्रमुख 3 जिले का नाम पूछ रहा है। आलू उत्पादन पूछ रहा है, तो आलू उत्पादन में जो है वो पटना, नालंदा और समस्तीपुर है। तो देखेंगे इसका आंसर ए सही हो जाएगा, पटना, नालंदा और समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो आम के उत्पादन पूछ रहा है, तो आम के उत्पादन में हमेशा दरभंगा रहती है आगे, इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। लीची पूछे तो मुजफ्फरपुर हो जाती है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो ये 2025 तक दोगुना करना है, तो इसका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। 123 का क्वेश्चन देखेंगे, 127 का क्वेश्चन इस प्रकार है, 23 तो हो गया। 24 का देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है, तो भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है 21-22 में वो है 9.2, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है कि एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है, तो एफडीआई पूछ रहा है, तो जो भारत में शीर्ष स्थान पर है वो है सिंगापुर, तो इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 126 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है, तो ये 8380.79 किलोमीटर, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये 7.84% है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो है हर्ज में मापा जाता है, और हर्ज इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 128 है कि सही कथन चुनिए, सही कथन चुनना है, तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम होता है, ये सही नहीं है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है, तो लाल देखिए यहाँ ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी में है, तो इसका सही हो जाएगा बी। 129 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट है, वाट जो है डी में है, तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और भी अगर देखेंगे तो डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत को ध्वनि में। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में रखेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में मापी जाती है, लेकिन मापने के लिए जो उपकरण है उसका नाम है एमीटर। ये भी ध्यान रखेंगे, एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एमीटर एक युक्ति है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होते हैं, तो मुख्य घटक होते हैं पूछ रहा है, तो इसमें मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा का सारा है, तो इसका जो आंसर है एक से अधिक है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर ई सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो जो आइंस्टीन है उसको नोबेल प्राइज मिला था, तो किस कार्य पर मिला था? तो 133 का जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और भारत में जो वैज्ञानिक था सीवी रमन, उसको भी
1930 में जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 134 है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो पीएच मान 7 होगा तो ये जो है न अम्लीय होगी न क्षारीय होगी। तो पीएच मान 7 किसका होता है, तो शुद्ध पानी का होता है और उदासीन विलयन का भी होता है। तो इसमें दोनों आंसर सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पीएच मान अगर 7 से कम है तो ये अम्लीय होती है और 7 से अधिक है तो ये क्षारीय होती है। और पीएच मान 7 है तो ये उदासीन माना जाएगा। उदासीन जो है शुद्ध जल उदासीन होता है और विलयन भी उदासीन होता है। विलयन कैसे बनता है, तो अम्ल और क्षार के मिल जाने से। तो अम्ल और क्षार मिल गया तो उदासीन बन गया। तो इसका आंसर दोनों सही है, तो एक में से अधिक सही हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 135 है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, याद रखेंगे। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये हाइड्रोजन के पास एक ही परमाणु होती है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन में नहीं होती है। 136 को देखेंगे, डीएनए की खोज की। देखिए डीएनए की खोज जो की है, डीएनए की खोज किया है आपको 1816 में मीसेर ने किया था। मीसेर ने किया था, परंतु इसमें मीसेर ऑप्शन में नहीं है। इसका जो आंसर माना गया है कोई नहीं। ये जो जेम वाटसन और क्रिक जो है वो डीएनए की खोज नहीं किया था, बल्कि 1953 में जो है जेम्स वाटसन और क्रिक ने इसकी आणविक संरचना की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, जिसके लिए उसको 1962 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसको आंसर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, क्योंकि मीसर ने खोज किया था सबसे पहले और वाटसन क्रिक ने इसकी डबल हेलिक्स को तैयार किया था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो है ई माना गया है। 137 को देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है। तो ये जो है एक वसा है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 138 में है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किससे की निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो ईईजी का जो है काम है वो मस्तिष्क से है। अगर ईसीजी पूछे तो इसका जो संबंध होता है वो हृदय से होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, 139 है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित करता है कौन, तो ये करता है हाइपोथैलेमस। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है और हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये मस्तिष्क का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में होता है तो क्या होता है, तो लगभग 70% पानी होती है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, ये गणित का प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए जगह चाहिए। तो पूछ रहा है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो ये संख्या जो है, एक मिनट, इसका जो आंसर बता देते हैं, 7 होगा। निकाल के देख लीजिएगा। इसको निकालने के लिए क्या करना है, निकालने के लिए इसको जो है अब इसका 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद और भी कई तरीका है। 100 इसमें जो एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा। अब 60 से जो है जिसमें भाग लग जाए उसको लेना है, तो एपी की तरह बना सकते हैं। 100 के 120 लीजिए, फिर 120 के बाद कितना लीजिएगा, 60 दूनी 120 हो गया, 180 लीजिए। इस तरह से करते करते आपको 500 तो 60 से कटेगा नहीं, तो कटने वाला है 480। तो 480 कटेगा तो इस बीच में जो है ए का मान ये हो गया। इस तरह से आप एन का फॉर्मूला लगा के एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 हम साफ कर लेते हैं पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके एन का मान निकाल सकते हैं। ए का मान 120 हो जाएगा, एन का मान पता नहीं है, ए का मान और डी का मान जो है अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 60 का। तो हम इसका मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसका आंसर 7 हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 142 है कि अनुक्रम 4, 18, 48, 100 इतना में लुप्त जो संख्या है उसका पूछा है लुप्त संख्या क्या है। तो जो लुप्त संख्या है वो है 180। ये कैसे आएगा, तो ये रीजनिंग का सवाल है। ये पहला जो 4 आया है 1 को और 2 का स्क्वायर किया है तो देखिए 4 हो गया। उसी तरह से ये दूसरा जो आया है वो 2 और 3 का स्क्वायर किया है, तो इसी तरह ये 3 और 4 का स्क्वायर किया है। इस तरह से ये 5 और 4 और 5 का स्क्वायर किया है। इसी तरह से यहाँ पर जो होगा वो होगा 5 और 6 का स्क्वायर से आएगा। तो इस तरह से रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर जो है 180 होगा, उसको देख लीजिएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि श्रृंखला -64, -66, -68 और माइनस डैश डैश करके 100 का योग है। तो ये एपी का सवाल है, इसको जो है बना लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। हमने बना लिया है, देख लिया बना के, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन है कि FIGST फिफ्थ के FIGST ये अक्षर है, इसके अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 को है, तो 5 का वेक्टर ऐसे निकलता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। तो इसका जो आंसर है 144 का ए हो जाएगा। 145 है कि एक आदमी और उनके बेटे की आयु का जो औसत है वो 40 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो बेटे की उम्र निकालना है। तो आसान है, इसका जो आंसर है बेटे का उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। आंसर सी, इसको बना लीजिएगा। कैसे निकालना है औसत, तो बेटे और जो आदमी है उसका औसत आयु कितना है, 40 है। तो औसत अगर कोई चीज़ दिया रहे 2 आदमी का, तो उसका जो योग है वो 2 आदमी का है। औसत कैसे निकला, दोनों का योग बट्टा जितना आदमी है वो नीचे देते हैं, दोनों का योग तो हो गया 40। इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 11 और 15, तो 11 और 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16। तो मान लीजिए इसको x मानते तो 16x होता, तो यहाँ 80 होता, कट जाता कितना से 5 से, तो 5 निकलता। तो आदमी का पूछता 11 पंचे 55, लेकिन उसके बेटे का पूछा है तो 5 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से निकाल देना है। यहाँ 80 हो जाएगा दोनों का,
यहाँ 16 हो जाएगा। 16 से कटेगा 5 मरतबे तो मूल निकला 1, 5 एक का मान, और इसका पूछे तो 55, इसका पूछे तो 25, तो इसका जो आंसर है 25 हो जाएगा। 145 का हो गया। 146 का देखेंगे। अजीत म्यूचुअल फंड में 72,318 रुपये का निवेश करता है, जो उनके वार्षिक आय का 17% है, तो मासिक आय निकालना है। मासिक आय मान लीजिए 100 रुपया है, तो एक्स का जो है वो 17%, एक्स का जो 17% है वही कितना है, वही है 72,318। तो इसमें एक्स का मान निकाल लीजिएगा। एक्स का मान जो इसमें है वो है 35,450, यानी कि इसका जो आंसर है 35,450 वो बी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक सही प्रकार की राशियाँ है, ए अनुपात बी इतना इतना दिया गया है, तो कहते हैं ए डी का मान निकालना है। तो आपको ए और बी अनुपात में होता है बट्टा, तो ए गुने बी ऐसे बना लेना है, फिर बी गुने सी, तो बी गुने सी, बी बट्टा सी करना है, ए बट्टा बी, और फिर क्या है बी बट्टा सी, तो बी बट्टा सी, फिर क्या है सी बट्टा डी, सी बट्टा डी। तो इसका जो है आप काटेंगे ऐसे बी से बी और सी से सी, तो ए डी निकल जाएगा, ए और डी। तो इसी तरह से इसको अंक को कर देना है। अंक को कैसे करेंगे, 3/4, 5/7 और 8/9। इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 3 से कटेगा 3 तिया, और देख लेंगे अब नहीं कटने वाला है, तो यहाँ 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 और 21, इसका आंसर बी हो जाएगा सही। 48 जो है दिया गया है, ए ने 500 रुपये की एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच दिया, और इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी ने वस्तु को कितना में खरीदा। इसका जो आंसर हो जाएगा आसान है, 500 रुपया मूल था, ये 20% लाभ पर बेच दिया है, तो 20% लाभ 120 हो जाएगा बट्टा 100, फिर ये 10% लाभ पर बेच दिया किसी और को, तो 110 बट्टा 100। तो इतना दूसरा कोई भी जो है पर्सन खरीदा है इसको हल करने से जो है काट के जो आंसर आने वाला है वो है 660, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 149 देखेंगे। 149 है कि 4 फरवरी 2022 से 18 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 8.2/5% की दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए इसमें समय निकालना है, कितना दिन होगा, तो 73 दिन होता है। 73 दिन एक वर्ष का कितना होता है, तो 73 एक वर्ष में निकालेंगे तो 365 दिन होता है, काटेंगे तो 1/5 हुआ, तो समय हो गया 1/5, और जो प्रतिशत है उसको गुना करेंगे 40 तो 42/2 हो जाएगा, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो इसको निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT गुने बट्टा 100। तो पी का मान क्या है 6,000, आर का मान है 42/5, टी का मान क्या है 1/5। तो इसको हल करने से जो है आ जाता है आंसर आपको 100.8। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ से काट के निकाल लीजिएगा। 150 है कि एक बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे की दूरी तय करती है, इतना स्पीड है और इतना समय में पूरी कर लेती है। तो समान दूरी को कहता है कि अगर 2.5 घंटे में तय करना हो तो कार की औसत चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले दूरी निकालिए, तो 60 को 4 से गुना करेंगे तो 240 आएगा दूरी, यानी कि 240 किलोमीटर है। कहता है 2.5 घंटे में तय कर लेना है अगर इसको, और इसको 2.5 घंटे में तय करना है तो इसका चाल क्या हो जाएगा, तो दूरी है 240, इसको 2.5 से भाग दीजिए, दशमलव उड़ाइए, एक और 0 हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो ये 96 हो जाएगा। 96, तो पहले जो चाल था वो 60 था, अब कितना हो गया है 96, तो 96 में से पहले चाल 60 था, अब हो गया 96, तो 96 में से 60 घटाइए और बट्टे 60 करके 100 से गुना कर दीजिए, तो निकलेगा आपको कितना प्रतिशत, तो 60% आंसर निकल जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 150 क्वेश्चन की व्याख्या कर दी है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।